हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल तो देख के पता चल ही गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए, आप लोग जो नमाही परीक्षा देंगे ना अपने हाई स्कूल में, 27 अक्टूबर का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 जो अभी देंगे। 27 अक्टूबर को जो भी प्रश्न जो वायरल हुआ है आपका, 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस का, वही एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। 100% ये क्वेश्चन आने का एकदम गारंटी है आपको। ये ओरिजिनल वायरल प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। आप एक एक प्रश्न मेरे साथ अंत तक देखिए, 100% आप करेक्ट करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लास्ट में जब पसंद हो वीडियो तभी कीजिएगा, ठीक ना। अगला चलिए प्रश्न देखिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ क्या, सेकेंडरी क्या है, मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023। हाँ, तो माध्यमिक मासिक परीक्षा आपका हो नमाही होगा। इसके बाद आप लोगों का डायरेक्ट फाइनल होगा ना 2024 में ना। तो अक्टूबर 2023 को सोशल साइंस क्या कंपलसरी है, सामाजिक विज्ञान अनिवार्य परीक्षा होगा। आपका समय कितना रहता है, आपका 1.5 घंटा रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। चलिए वही ऑब्जेक्टिव टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु एक खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव है सेक्शन ए में, ठीक ना। लिखा है प्रश्न 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्प को चयन करना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन वही हो जो एग्जाम में आएगा। देखिए पढ़ा क्या, सेडोवा क्या लिखा है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। बताना आपको कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सेडान, ऑस्ट्रेलिया पर्सा, सीडान पर्सा, तुर्की मिस्र। तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक ना। आप लोग लर्न कर लेंगे, ये प्रश्न आने वाला है 27 अक्टूबर को, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 2, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ। बताना है बाबू लोग, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताना है कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ। तो याद रखें हनोई समझौता जो हुआ था 6 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 मार्च 1946। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक ना। प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। बोला है कि रॉलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ। बताना है आप लोगों को कि रॉलेक्ट जो है कानून है किस वर्ष पारित हुआ, नहीं लागू किया गया। तो याद रखें रॉलेक्ट कब हुआ था, 1919 ईस्वी को, ठीक ना। याद रखिएगा। इसी में पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो क्या बताइएगा आप लोग, 13 अप्रैल, क्या बोलिएगा, 13 अप्रैल क्या 1919, ठीक ना। ये भी 1919 को ही हुआ था जलियांवाला बाग, ये भी पूछता है, ठीक ना। और रॉलेक्ट पूछे तो 1919, ठीक ना। दोनों प्रश्न क्लियर है आप लोग सामने। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि टाना, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत। दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका जतरा भगत करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भैया है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। आप लोग बताना है कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, आप लोग बताइए आंसर में। तो देखिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, 1916, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्राचीन नाम से नहीं है। यानी वो कौन सा घटना है जो प्राचीन नाम, सॉरी यार एक मिनट आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा पटना है, सॉरी घटना में पढ़े थे, पटना का ना, पटना का प्राचीन नाम नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो पटना का प्राचीन नाम देखिए, पटना का पाटलिपुत्र हम लोग प्राचीन नाम है, पटना का पाटलिपुत्र होता है। कुसुमपुर भी प्राचीन नाम है। आजामी क्या है, अजीमाबाद भी प्राचीन नाम है, लेकिन पटना का जो है ना राजगीर प्राचीन नाम नहीं है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ के दी मारिएगा, पटना का प्राचीन नाम नहीं है तो ये तीनों है क्या, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, ये पटना का जो है ना प्राचीन नाम है लेकिन राजगीर नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7 देखिए कि भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। यानी भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ है किस दशक से माना जाता है, आप लोगों को बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1990 के दशक से। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है जो कि आपके एग्जाम में 100% ये हूबहू क्वेश्चन आने वाला है 27 अक्टूबर को, सामाजिक विज्ञान, ठीक ना। तो भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक में माना जाता है, तो 1990 के दशक से, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा यहाँ पे अच्छा से देखिए। भूमंडलीकरण का शब्द का इजाद किसने किया, यानी इजाद किसने दिया, इजाद का मतलब किसने शुरुआत किया। तो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था, बताएंगे आप लोग। क्रिस ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने, जॉन विलियमसन ने। तो बताइए आप लोग कौन सा। तो याद रखिएगा डी नंबर, जॉन विलियमसन ने। थोड़ा सा इस पर डाउट है क्वेश्चन में, आप लोग थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। हमको तो लगता है 100% यही होना चाहिए, डी नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने दिया। लेकिन थोड़ा सा आप लोग अगर मिस्टेक हो गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सही, लेकिन होना चाहिए यही, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि गदर का प्रकाशन किसने किया, बताइए। तो सिर्फ यहाँ पर गदर लिखा है, गदर पार्टी भी बोलो ना, तो गदर पार्टी की जो है ना प्रकाशन किसने किया था, तो लाला हरदयाल। याद रखिए कौन किया था, ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, प्रकाशन किए थे, ठीक ना। तो गदर रहे या गदर पार्टी रहे, बहुत आर सेम, दोनों समान है ना, मारिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। क्वेश्चन समझिए, तिलक ने केसरी का प्रकाशन जो है ना किस भाषा में किया, किस भाषा में किए थे, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कोनकी। तो याद रखिएगा किस भाषा में, मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग भी। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, बताना है। जो राजस्थान में है उसमें जो ना किस संसाधन की कमी है आप लोग को बताना है। तो देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। तो राजस्थान में पशु ऊर्जा की कमी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मृदा संरक्षण के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा यहाँ पे, कि मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, ठीक ना। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, पशु की चराई पर नियंत्रण, समुच्च जुताई, आपका खेतों में ह्यूम्स डालना, ठीक ना, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है ना जरूरी है, ठीक ना, उपयोगी, यूजफुल है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर भी है 13 भी। ANGO समझिए, ANGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि, ठीक ना, पर वन का विस्तार था। फिर से, ANGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा, याद रखिए आप लोग, 600 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, कितना, 600 करोड़ हेक्टेयर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। कहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, सुंदरवन, अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा कहाँ पे भी मैंग्रोव वन का विस्तार है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। हम सारे क्वेश्चन भी है, ठीक ना, जो कि आपको 27 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान में आने वाला है। नंबर 15, निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कौन सा वो खनिज है जिसके साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो, कोयला के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ठीक ना। ठीक है ना, आप लोग बाबू लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा ना, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है 16 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर। कौन है, तारापुर। एकदम भी प्रश्न ये आप लोग याद कीजिए, ठीक ना। अगला प्रश्न दम घोटू, ठीक ना, क्या समझिए, हंसी नहीं आप लोग, अच्छा है क्वेश्चन। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। दम घोटू का मतलब समझे, नहीं दम नहीं बोलता हम लोग, दम घुटने लगा, सांस बंद होने लगा, बहुत परेशानी हो जाता है ना, दम घुटने लगता है। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो याद रहे किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। अगला प्रश्न, अगर CO भी दे तो मार सके मारिएगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मैथ में, केमिस्ट्री में, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए बाबू लोग आपके सामने है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। बोला इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। बाजार है, पूंजी है, ऊर्जा है, लेकिन जनसंख्या नहीं है। क्या है, जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो, ठीक ना। अगला प्रश्न, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए आप लोग। तो जो है ना इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, बताइए। गुजरात है कि तमिलनाडु है, गोवा है, कर्नाटक है। तो इंदौर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट में बताना है। आसान क्वेश्चन है,
गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। मेरा उसमें तमिलनाडु होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उच्चवाच क्या बोला है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए क्या हैमूसर क्या है, हमारे का आदर्श हैस्यूवर क्या है, हैस्यूवर विधि का विकास किसने किया, क्या बोला है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूवर क्या है, हैस्यूवर विधि का विकास किसने किया, गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर, हीटर, कौन है, आप लोग बताइए तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ठीक ना, बताइए तो किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 21, सारे प्रश्न भी हैं। प्रश्न नंबर 21 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। क्वेश्चन फिर से, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो, क्या कहलाता है, सांप्रदायिक, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना यहाँ कितना छिपा हुआ है, कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया, एकदम वीवीआईटी प्रश्न है, क्या फिर से समझिए, भारत में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में, ठीक ना, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो याद रखिए 33%, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, बताइए आप लोग, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 24 आपके सामने, यहीं पे 24 देखना होगा, देखिए, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बताइए, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ की वोटिंग नहीं होता, हम लोग पास यहाँ वोटिंग होता है ना, हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन बोला है विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिए 1/4 हिस्से में, यानी 4 भाग में से 1 भाग में लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ की वोटिंग नहीं होता, ठीक ना। वीवीआई प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस देश में राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप की तहत नहीं है, क्या बोला है, बोला इनमें से किस देश का राष्ट्रपति जो है रबर स्टैंप की तरह नहीं है, ठीक ना, इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह नहीं है, तो भारत का, किसका, भारत का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पर, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना, 1962, 1972, 1992, 1988, कब बना था, 1982, कब बना था, 1972, याद रखें कब बना था, 1972, वीवीआईटी प्रश्न, ठीक ना। दलित पैंथर्स, ठीक ना, पैंथर्स, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना था, तो 1972 में। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती, कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मिलती है, स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है, बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो, ठीक ना, एकदम भीड़ प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर, राजनीतिक सुधारों का कार्य इसमें से कौन नहीं कर सकते, तो राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं करता, राजनीतिक कौन करता है, डॉक्टर राजनीतिक नहीं करता, चिकित्सक नहीं होगा, ठीक ना, नहीं करते हैं तो चिकित्सक नहीं करता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही। राजनीतिक अर्थशास्त्र करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन चिकित्सक से राजनीतिक, डॉक्टर राजनीतिक में नहीं रहते, ठीक ना। अगला, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, क्या बड़ा क्वेश्चन, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी, ठीक ना, तो याद है 1928 आपका 100% करेक्ट है, 1928 में, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर जो आपका लास्ट है, इनमें से किस देश में साम्यवादी व्यवस्था है, तो याद है चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। एकदम सारे ऑब्जेक्टिव भी आया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिला और अच्छे ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।